देखिए कल हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आज जितना भी एल्काइल हाइड की जो प्रिपरेशन है वो सारा कंप्लीट करूंगा आज पार्ट। फिर हम एल्काइल हाइड को एराइल हाइड की प्रिपरेशन से कंपेयर करेंगे। ये याद रखना है, आपके लिए सीधा याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें ये रिएक्शन है, इसमें ये है, तो कंपैरिजन में आपकी वो रिएक्शन आसान हो जाएगी। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए पहले मैं लिस्ट बना देता हूं किस किस मेथड से हम एल्काइल हाइड को बनाते हैं। एल्काइल हाइड को बनाते हैं फ्रॉम एल्केन, जो हम कल डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें डायरेक्ट आप हेलोजिनेशन करते हैं, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड आप बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन। आप एल्कीन से क्या कर सकते हैं? एल्काइल हाइड बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे अल्कोहल से बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो पहले एल्काइल हाइड बना हुआ है आप उससे बना सकते हैं, जिसको कल हमने हैलाइड एक्सचेंज में पढ़ा था। तो इसलिए फ्रॉम एल्काइल हाइड, आपको पहले एक टाइप का एल्काइल हाइड दिया हुआ, आप दूसरे टाइप के एल्काइल हाइड में बदलना चाहते हैं, एक ये हो सकता है। और लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से किससे बना सकते हैं? फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 टोटल मेथड है जिससे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल हाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे डिटेल, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल जिसकी थी वो था हमारे पास एल्केन की, जिसको हमने कल डिस्कस कर लिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो टॉपिक है आपका ये वाला। अच्छा, कल जो हमने चीज डिस्कस की उसमें हमने मैकेनिज्म की बात की थी, तो ऐसा नहीं है मैकेनिज्म नहीं आएगा। तो यहां से कल जो काम का था वो मैकेनिज्म भी था कल वाले में, और ओवरऑल हमने इसमें कल क्या पढ़ा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुन, जब आप एल्कीन से बनाते हैं तब आप करते हैं एडिशन रिएक्शन, इसको आज हम पढ़ेंगे। और जब आप एडिशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक टॉपिक आएगा मार्कोनिकोव रूल, उस पे आपने डिटेल समझनी है। और एंटी मार्कोनिकोव, जिसको खार्स इफेक्ट कहते हैं, आप इसको पढ़ोगे। ये बड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हमें। इसके अलावा जब आप अल्कोहल से पढ़ोगे तो इसका फिर मैकेनिज्म आएगा। इसमें आपको एक चीज पढ़नी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बहुत काम का टॉपिक होगा हमारे लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अल्कोहल से आप एल्काइल हाइड बनाओगे तो ये आपने पढ़ना होगा। और जब आप एल्काइल हाइड था तो ये नेम रिएक्शन के तौर पे आएगा, जो हमने कल पढ़ा था, जिसको हमने हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहा था। हैलाइड एक्सचेंज, जिसमें हमने कल 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एक स्वार्ट्ज पढ़ी थी और एक विंकेलस्टाइन पढ़ी थी, यह लेगा। और ये जो है ये नेम रिएक्शन के तौर पे आएगा। खास तौर पर 2 रिएक्शन आएगी, यहां एक हांस टिकर आएगी, एक सिमोनी आएगी। ठीक है, तो 2 आएगी। और इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है, ये कार्बन डिक्रीज का भी एक मेथड है, कार्बन को कम करने का मेथड है, इसके तौर पे आपको पढ़ना होगा। समझा की बात? तो यहां खास बात है इनकी, जो हम चीज पढ़ते हैं किस लिए पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, वो समझ लीजिए। हमने कल ये पढ़ा एल्केन ऑर्गेनिक में, आपके पास ये खासकर सिर्फ यही था। मैकेनिज्म के तौर पे आपसे जाना जाएगा कहां रिएक्शन में कहां प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, कौन सा ग्रुप कहां लगेगा। कल इसको हमने पढ़ लिया, आज हम इन सारों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए
लिख मैं सारी देता हूं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम। आप किससे बना सकते हो? एल्केन से आप बना सकते हो। और एल्केन से बनाने के लिए कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इसमें क्या होगी? डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगी एल्केन की। एक तरह की क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? सनलाइट, स्ट्रॉन्ग हीट या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। समझिए बात। इसमें मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था मीथेन का। क्लोरीनेशन कर दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनाया था आपने? मिथाइल क्लोराइड। मैंने कल स्पेशल कहा था रिएक्शन रुकेगी नहीं, इसलिए मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ये कल हमने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन इसकी, कल मैंने ये भी आपको बताया कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसको दिमाग में रखना है। ये देखिए आपको कहां से एच हटाना है, कहां बी आर लगाना है। तो स्पेशल का था सेकेंडरी को प्रेफर करोगे आप, तो आप यहां बी आर लगाओगे पहले की बजाय। तो इस प्रोडक्ट के आपसे पूछे सबसे ज्यादा चांसेस है कितने परसेंट? 72। अगर पहले वाले कार्बन पे लगता तो 28, कल स्पेशल का था। और ये क्लोरीनेशन करवा रहे होते तो ये प्रोडक्ट बनता 55 और पहले पे जो लगता वो कितना बनता? 45। ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखिए। यहां तो मैंने आपको स्पेशल बस आज यही समझाने के लिए बस कि प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लीजिए। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? आप बी आर कहां लगाओगे? मैंने कहा था टर्सरी जब अवेलेबल है तो पहले टर्सरी पे लगाओगे। तो प्रोडक्ट आपके पास पहले क्या बनेगा? टर्सरी प्रोटॉन हटाओगे, यहां बी आर लगाओगे। इसके चांसेस सबसे ज्यादा, कल कहा था 1600 गुना ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होती है टर्सरी के लिए, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ोगे। जैसे ये रिएक्शन है, मैंने ये बात स्पेशल बोली थी आपको कि बी आर तो आपको लगाना है हाइड्रोजन हटा के। तो हाइड्रोजन आपको ये लगेगा, इसके हटा सकते हैं, इनको नहीं हटाना, उससे आगे वाले से हटा सकते हो आप। तो उससे आगे इसका एच हटा के आप बी आर लगाओगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप नहीं छेड़ोगे। मैंने कल स्पेशल समझाया कि रेजोनेंस के खिलाफ है ये बात। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी कहा था कल को दोनों सिचुएशन आ जाए। ये देखिए ये भी कल कहा था, दोनों सिचुएशन आ जाए। डबल बॉन्ड ऐसी जगह आ जाए जहां दोनों साइड ही डबल बॉन्ड से आगे वाले पे लगाना है, आगे वाले दोनों साइड ही पॉसिबल है। डबल बॉन्ड तो ये रहा, इससे आगे तो यहां भी लग सकता था, इससे आगे यहां भी लग सकता था। तब मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड से आगे वाले पे आपको लगाना है तो उससे आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक करना। तो ये अल्फा और इधर से सिर्फ ये अल्फा। इससे आगे वाला मतलब अल्फा अल्फा, इसके पास 6 हाइड्रोजन है और इसके पास सिर्फ 3। तो उधर लगेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां से क्लियर है, प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। यहां बी आर लगेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये है आपके पास। इससे आगे वाला अगर आपको फिर और रिएक्शन करवानी है तो भी यहां से हटेगा।
इसका। तो यहां कल जो हमने ये टॉपिक पढ़ा इसी के ऊपर था सारा। तो पहला मेथड था हमारा, एल्केन से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। आप एल्कीन से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। पहले हमने कहा एल्केन से बना सकते, अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन से आप बना सकते हो। एल्कीन आपके पास है, मान लीजिए ये ठीक है, यह आपके पास दो केस है। या तो आप रिएक्शन हेलोजन एसिड से कर दीजिए, HX, दिस इज हेलोजन एसिड। ठीक है, ये चीज आपके पास क्या चीज है, हेलोजन एसिड। HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये चीजें आप डाल सकते हैं। एक कार्बन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, और एक को क्या मिल जाएगा, हेलोजन। समझ, रिएक्शन को हाइड्रो हेलोजिनेशन कहा जाता है। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रो हेलोजन का ऐड होना, हेलोजन और लास्ट में एशन, सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो आप एल्कीन की क्या कर सकते हो, हाइड्रो हेलोजिनेशन कर सकते हो, इससे आप बना सकते हो। एक तो ये तरीका है, एक ये भी है, आपने क्या किया, हेलोजन ही ऐड कर दिया, सिर्फ आपने हेलोजन ऐड किया और ये दोनों Br जाके ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये रिएक्शन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करोगे। डबल बॉन्ड सिंगल में बदल गया, दोनों को क्या मिल गया, देखिए Br, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है हमेशा। ठीक है भाई, अब सुनिए बात, इसको क्या कहोगे, इसको हाइड्रोजिनेशन ही कहोगे, सॉरी हेलोजिनेशन। ये सिर्फ हेलोजन ऐड होगा, दिस इज हेलोजिनेशन। लेकिन किसकी, एल्कीन की है, दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो दो रिएक्शन से आप ऐसा कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन, दोनों से है, हाइड्रो हेलोजिनेशन सॉरी और हेलोजिनेशन। इसमें एक हाइड्रोजन एक हेलोजन है और इसमें दोनों ही आपके पास हेलोजन है। ठीक है, समझिए बात। पहले इस रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म देखिए। आपके पास कोई एक एल्कीन है, मान लीजिए ये मेरे पास एल्कीन है, मैंने प्रोपीन लिया और मेरे पास हेलोजन एसिड के तौर पे HBr है। ये लीजिए, HBr मैं जानता हूं एसिड है तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा। रिएक्शन स्टार्ट करवाने वाला यहां H पॉजिटिव होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। खुद H पॉजिटिव क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये चाहेगा ऐसी जगह जाए जहां माइनस हो। तो यहां H पॉजिटिव क्या काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ये देखिए, समझ गए बात। और जो आपके पास मॉलिक्यूल दिया है उसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, मतलब इस जगह पे जो डबल बॉन्ड है उस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। तो वो एजेंट चाहेगा ऐसी जगह पे जाना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में है, तो बिल्कुल बीच में, तो अट्रैक्ट कौन कर रहा है, कोई कार्बन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये बॉन्ड ही कर रहा है। ये बात समझने वाली है। जब बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड के साथ थोड़ी जाके जुड़ेगा, जुड़ना तो किसी न किसी कार्बन के साथ है। तो किस कार्बन के साथ जोड़ूं ये मैटर करता है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है,
अच्छा, इनके साथ तो आपने जोड़ना है, इसको मत छेड़िए आप, एक बार इसके साथ तो जोड़ना है। और ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हो आप, इनके साथ लगे ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हो आप। इसके साथ कौन लगा है? CH3 है। CH3 एक तरह का जो एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट करते हैं? प्लस आई। प्लस आई में क्या होता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल कर देते हैं खुद वाले। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इधर गए, इन इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? इधर। ये देखिए, तो इन दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन के पास सेम थी? नहीं थी। इसके पास ज्यादा थी, इसके पास कम थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होके, वो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके किधर हो गए थे? इस सी के पास हो गए थे। और जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इसने किसको अट्रैक्ट कर लिया? H को अट्रैक्ट कर लिया। H यहां प्रोटॉन की फॉर्म में है, H प्लस की फॉर्म में है। अब बात को ध्यान से समझिए, एरो की डायरेक्शन आप हमेशा माइनस से प्लस की तरफ रखेंगे। कोई मैकेनिज्म करते वक्त आप यूं नहीं कि इसको सिलेक्ट करो और कह दो ये अटैक कर रहा है, ऐसा कभी नहीं दिखाओगे। माइनस से प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से जाता है, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, इसलिए एरो इधर जाएगा। ये नहीं कहोगे कि इसने इस पे अटैक किया है, ये नहीं कहोगे, इसने इसको अट्रैक्ट किया है, अलग बात है। समझ की बात। अब क्या हुआ होगा इसमें, जैसे ये H इसके पास आया होगा, देखिए CH3 ये पहले वाला ग्रुप है, ये देख लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया था, वो इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास आ गए थे, और उसके पास एक हाइड्रोजन आ गया था, तो वो भी क्या हो गया था? CH3। और इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसलिए इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इसके पास पॉजिटिव आया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना मतलब वो एक कार्बोकैटायन है। तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन में, और वो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। अब जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखिएगा, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी। कल को आप ये H इसको देते तब ये प्लस यहां आता, समझा कि? और अब आपने ये H इसको दिया है तो प्लस यहां है। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता? कार्बोकैटायन हमेशा टर्सरी स्टेबल होता। और यहां देखो बन कौन से रहे, यहां होता तो प्राइमरी, ये कौन है? सेकेंडरी, यहां होता तो प्राइमरी। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी फेवरेबल था, तो यही लगेगा जी। पहले स्टेप में यूं अटैक होता, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया जाता है। अगले स्टेप में जो इसका Br नेगेटिव था, देखो, क्योंकि देखो H पॉजिटिव तो गया पहले, अब बचा कौन है? Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव अटैक करेगा, ये देखिए, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? CH3 CHBr CH3। ध्यान से देखिए, ये बात समझ आ रही है? तो ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के तौर पे रिएक्शन स्टार्ट किससे हुई थी? इलेक्ट्रोफाइल से। रिएक्शन का टाइप क्या है? एडिशन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हुई है, सो इलेक्ट्रोफिलिक। रिएक्शन का टाइप क्या है? एडिशन, सो रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, ध्यान से देख लीजिए। समझ गए मेरी बात? इसको दिमाग में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, वो देखिए। मान लीजिए हमें ये दिया, ये देखिए हमें चीज दे दी HBr, कहा प्रोडक्ट बना के दिखाइए,
यस, इतना तो क्लियर है, एक के पास H जाएगा, एक के पास Br जाएगा। मैंने अभी अभी आपको कहा H और Br की जो डायरेक्शन है, किस साइड जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा बनने वाला कार्बोकेटाइन। ये डिसाइड कौन करेगा? बनने वाला कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जो भी स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो पहले मैं इसका प्रोडक्ट बता देता हूं। इसका प्रोडक्ट देखिए, यहां दो पॉसिबिलिटी दिख रही थी, देखिए, एक यहां लगा देता तो यहां तो क्या आ गया, Br, ये सिंगल हो जाता, इसको H मिल जाता, ये देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बन जाता। और या फिर मैं ये Br इसको दे देता, H इसको दे देता, तो ये बन जाता मेरे पास, देखिए ये प्रोडक्ट। अब कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर है और ये प्रोडक्ट आपका माइनर है। अब ये क्यों है, कौन डिसाइड करता है? बात ये है, ये डिसाइड करता है, मैं फिर कह रहा हूं, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, इंटरमीडिएट को आपको चेक करना पड़ता है। यहां से देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, अगर मैं ये H मान लीजिए H इसको दिया होता तो यहां प्लस आता, और ये H अगर इसको दिया होता तो यहां प्लस आता। इस पे मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको ध्यान से देखिए, तो डिसाइड कैसे होता है ये देखिए, इसका मतलब ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा उसकी ओरिएंटेशन कैसे फाइनल होगी, ये देखिए। क्लियर है भाई? इसके लिए क्या दिया गया, ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय मार्कोनिकोफ रूल। ये कौन डिसाइड करता है? मार्कोनिकोफ रूल करता है। ठीक है, अब ये मार्कोनिकोफ रूल चीज क्या होती है समझ लीजिए। वो कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो कि ड्यूरिंग द हाइड्रोहेलोजिनेशन, आप हाइड्रोलोजिनेशन कर रहे हो किसकी? ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी एसिमेट्रिकल एल्कीन। आप किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। एसिमेट्रिकल का मतलब समझिए, यहां पर ये देखिए, एल्कीन तो ये था, एसिमेट्रिकल क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक CH3, इस कार्बन के पास दो CH3। इसका मतलब दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग अलग है ग्रुप का, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है। और जो सिमेट्रिकल नहीं है उसको एसिमेट्रिकल बोला जाता है। तो कहता है आपके पास एक ऐसी एल्कीन है, जो एल्कीन क्या है? एसिमेट्रिकल है, इसलिए हमने बोल दिया एसिमेट्रिकल एल्कीन। कहता है अगर आप एसिमेट्रिकल एल्कीन की हाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हो तो ऐसे केस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऑफ हेलोजन एसिड, आपने क्या लिया? हेलोजन एसिड लिया। ऑफ हेलोजन एसिड, जो भी हेलोजन एसिड लिया था HCl, HBr, HI, उसका जो प्रोटॉन है वो कहां जाएगा? goes toward that carbon atom of कौन सा? इथाइल, जिसके साथ डबल बॉन्ड था, ऑफ एल्कीन, उसके पास जाएगा, जिसके पास क्या होंगे? हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम, जिसके पास पहले से ही ज्यादा होंगे उसको आपने प्रोटॉन देना चाहिए। इसी रूल को क्या कहा जाता है? मार्कोनिकोफ रूल।
कहा जाता है। समझ गए बात? यहां देख लीजिए, आपके पास चीज थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, इसमें हमने इसको दिया था HBr। मैंने क्या कहा, इसका H किसके पास जाएगा? एल्कीन के उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो इसमें से इसके पास क्या है? 1, और इसके पास क्या है? 2। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास पहले से ज्यादा होंगे। मतलब 2 थे तो 1 और गया, 3 हो गया, तो Br अपने आप इसके पास आ गया। मेरी बात समझ गई? तो वो यही कह रहा है, ये देखिए, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बना था। क्योंकि जो H आपने दिया वो इसको दिया है। ये देखिए, जो ये CH2 है वो CH3 में बदला है। तो जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे आपने उसी को हाइड्रोजन दिया है। ओवरऑल अगर मान लीजिए कॉमन के लिए यूज करते तो हम कहते पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टुवर्ड दैट कार्बन एटम ऑफ द एल्कीन हैविंग द मोर हाइड्रोजन। प्लस वाला हिस्सा उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा होंगे। तो यहां प्रोटॉन जो था वो प्लस था, इसलिए प्रोटॉन वहां गया है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते। कल को कोई और चीज होती तो वो उसका पॉजिटिव हिस्सा जाता। इसी का एक एग्जांपल देता हूं, मान लो HOBr दे दिया। रीजेंट आपके पास क्या है? रीजेंट कौन है भाई? HOBr है। समझ गए मेरी बात? HOBr है तो भाई बताओ क्या, कौन सा किसके पास जाएगा? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। HOBr अगर कल को टूटेगा तो किसमें टूटेगा? HOBr टूटेगा OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव में। याद रखना है मेरी बात। आपको ऐसा लगेगा Br तो नेगेटिव है, एक्चुअली में यहां पर क्या है? OH नेगेटिव है, Br पॉजिटिव है। इसलिए अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो ऊपर वाली यही रिएक्शन करवा रहे होते हैं आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको ऐड करने के लिए क्या दे देते हम? HOBr दे देते, तो प्रोडक्ट क्या होता? प्रोडक्ट पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता जिसके पास क्या होता? पहले से ज्यादा H होते, तो नेगेटिव उसके पास जिसके पास कम होते। तो ये प्रोडक्ट होगा जी, देख लीजिए। समझ गए बात? क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट कौन था? Br था। तो Br आप उसको दोगे जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होगी। ये देख लीजिए, मेरी बात समझा गई बात? तो ये मार्कोनिकोफ रूल है। इसकी भी एक खास बात है, जो मार्कोनिकोफ रूल है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर, अगर आपके पास HCl है, HI है, इसके लिए आप इसके लिए लगा सकते हो, HBr के लिए नहीं लगाना। नोट एप्लीकेबल फॉर, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट एप्लीकेबल। अच्छा, लेकिन देखिए उसके लिए हम इससे पहले मैं पेरोक्साइड साथ ही बता देता हूं, दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे। रुक जाइए, ये देखिए, पहले एंटी मार्कोनिकोफ कर लीजिए। इसी के साथ एक चीज और है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, उसको समझिए। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहता है, बाय द वे मान लीजिए ये रिएक्शन आप करवा रहे हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन, पहले तो ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल जो होता है, अगर ये कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती, समझिए बात, तो उल्टा हो जाता। फिर ऐसे केस में क्या होता? एंटी ऑफ, ऐसे में क्या होता? एंटी ऑफ मार्कोनिकोफ। तो जो मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा हो जाता। उल्टा मतलब पहले आपने पॉजिटिव पार्ट किसको दिया? मोर हाइड्रोजन, यस, इसका अपोजिट क्या बन गया? इसका अपोजिट बन गया लेस हाइड्रोजन।
ये देखिए, मतलब जो आपको पहले क्या देना था, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन को देना था, अब वो आपको पॉजिटिव पार्ट कम हाइड्रोजन को देना है। यहां से देख लीजिए, अगर ये रिएक्शन, वो ये कह रहा है कि बाय द वे ये रिएक्शन आपके पास होती, ये देखिए, और आप ये रिएक्शन किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे होते, ये देखिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा होता। ये देखिए, आपने H किसको दे दिया, कम वाले को, और Br किसको दे दिया, ज्यादा हाइड्रोजन, उल्टा कर दिया आपने इस बार। मेरी बात समझ गए बेटा? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इससे ही इसको खास इफेक्ट कहते हैं, इससे ही पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, अभी ये बात समझ आ गई दोनों। इसकी एक और भी खास बात है, देखिए मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हमें दे दी, हमें दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। एक रिएक्शन हमें दे दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। एक हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, लेकिन इस बार क्या है, परऑक्साइड है। और एक रिएक्शन और देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस बार HBr है, और क्या है, परऑक्साइड है। देखिए होता क्या है, जाते ही हमारा ध्यान परऑक्साइड या फिर बिना परऑक्साइड सिर्फ इसी पे रहता है। जाते ही आपका काम है पहले चेक करना कि आपको एल्कीन दी है, सेकंड काम आपको हेलोजन एसिड दिया है, मतलब एक प्लस और एक माइनस मिल गया, ऊपर से दिख जाता है आपको परऑक्साइड, तो आप परऑक्साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग कम हाइड्रोजन वाले को तो हाइड्रोजन दे देते हो और ज्यादा हाइड्रोजन वाले को नेगेटिव पार्ट दे देते हो। अक्सर ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। यहां कुछ भी नहीं है तो क्लियर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, यहां Cl और यहां H। कोई डाउट है? यहां भी कुछ नहीं है तो भी क्या होगा, सिमिलर, यहां क्या आ जाएगा Br, यहां क्या आ जाएगा CH3। फिर क्या होगा, यहां हम क्या करेंगे, परऑक्साइड देखते ही हम क्या करेंगे, उल्टा यहां, ये देखिए। ओके अभी, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं बनाना आपने, ये बात समझ गए मेरी बात। एक्चुअल में क्या है, जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में प्लस और माइनस हाइड्रोजन एसिड आपने दिए है हसूलन, तो परऑक्साइड इफेक्ट लगता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये क्या होता, ये प्रोडक्ट ये ना बन के प्रोडक्ट ये बनेगा जो नॉर्मल है, यही प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर अगर ये प्रोडक्ट सही है तो पर ऑक्साइड इफेक्ट कहां गया, पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं लगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर समझिए बात। पर ऑक्साइड इफेक्ट आप सिर्फ याद रख लेना HBr में ही लगाना है, सिर्फ किस में, HBr। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाते तो सही यही बनता, ये देखिए, इसका प्रोडक्ट बनाते तो ये बनता, ये सही था। इसका मतलब एक तो बात क्लियर है यहां से कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल
only for HBr, not for HCl and HI। इनके लिए आप नहीं लगाओगे, ये बात याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हुआ क्या ऐसा कि यह नहीं लगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है, ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से आप काम करते हो, इसका मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। इसका मैकेनिज्म ही क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए, मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। आपने अभी देखा कि नॉर्मल जो बिना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही थी वो किससे हो रही थी। देखिए कैसे डिफरेंट है, ये समझाता हूं। अगर आपने पेरोक्साइड नहीं लिया था, जब आपके पास पेरोक्साइड नहीं था, मतलब एब्सेंट था, तब आपने देखा रिएक्शन कैसी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देखा, पूरा मैकेनिज्म देखा था हमने, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, अगर वहां पेरोक्साइड प्रेजेंस है तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती, फिर होती है फ्री रेडिकल एडिशन। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल चुका है, देखो। तभी रिएक्शन कैसी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। ये लीजिए, मेरी बात समझा कि बात। तभी रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फ्री रेडिकल से होगी, इससे नहीं होगी। क्लियर है। तो मैकेनिज्म अलग है, हालांकि ये है नहीं हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं इसको यहां पे नहीं करवा रहा। तो मैंने आपको चीज बता दी कि क्या होता है। उसमें भी दो स्टेप होते हैं, उसमें भी दो स्टेप होते हैं। एक में प्रोटॉन ऐड होना होता है, एक में नेगेटिव पार्ट ऐड होना होता है। और वो जो दोनों रिएक्शन आपके पास होती है, दो स्टेप, सॉरी, उस रिएक्शन के जो दो स्टेप होने होते हैं, उसमें एक स्टेप जो होता है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। समझ गए मेरी बात। किस केस में, HCl और HI की केस में। HCl और HI की केस में जो दो स्टेप है, दो स्टेप कौन से, एक में प्रोटॉन का ऐड होना, एक में नेगेटिव पार्ट का ऐड होना। इन दोनों में ही क्या होता है, एक स्टेप तो क्या होता है, एंडोथर्मिक, और एक स्टेप क्या होता है, एक्सोथर्मिक। दो स्टेप है, एक स्टेप एंडो है, एक एक्सो है। समझ गए बात। और नेट जो है, ये पूरी रिएक्शन, अगर आप नेट रिएक्शन देखो तो ये क्या है, एंडो है। ये होती नहीं है भाई, समझ गए बात। लेकिन HBr ही एक ऐसा है जिसमें एक स्टेप क्या है, एक्सो पहला, एंड दूसरा भी क्या है, एक्सो, और नेट भी क्या है, एक्सो। वो रिएक्शन आसानी से फिजिबल है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सिर्फ HBr के लिए होती है, HCl और HI की केस में नहीं होती। ये बात याद रखना। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कभी भी आप लगाओ तो ऐसे सोच के लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल जो होता है, ये आपको जरूरत पड़ती है पोजीशन बदलने के लिए। इसका खासकर यूज कहां किया जाता है, पोजीशन को चेंज करने के लिए। कोई ग्रुप मान लो पहले पे लगा है, तो इसका रोल देख लीजिए। हम यहां इतना डिटेल से क्यों पढ़ते हैं, देखिए इसकी एप्लीकेशन और बताता हूं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एप्लीकेशन। देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आप 2 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट करके बना दीजिए 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बना दीजिए। देखिए एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है प्रोपेन है, 2 कार्बन आपके, सॉरी 3 कार्बन आपके पास है, दूसरे पे क्या लगा है। देखिए जो ये नेम है और नेम से जो आप फॉर्मूला बना रहे हो, अगर यहां बैठे कोई अभी भी ये सोच रहे हो कि वहां देखो आएगा तो नेम ही, वहां आपको ये फॉर्मूला नहीं देंगे अगले, पहले कह रहा हूं। नेम अगर आपको नहीं बनाना आता, भी नहीं आता, तो मैंने आपको नेमिंग की वीडियो भेज रखी है, आप उनको आराम से देखिए। बहुत ही लो लेवल करवाया, बहुत ही लो, कोई हाई नहीं करवाया जी।
बहुत ही ज्यादा लो, कुछ एक ही फंक्शनल ग्रुप उठाए हैं जो जो आपके सिलेबस में थे उतने से ही, समझ गए मेरी बात। हालांकि नाइट्रो के उनके अमीन के नहीं उठाए थे मैंने, स्टार्टिंग वाले ही जी, तो उनको साथ का साथ बता दूंगा जरूरत पड़ी तो। मेरी बात उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कन्वर्जन वगैरह ये जो भी करोगी बिना नेमिंग होगी नहीं, आप ऑर्गेनिक बेकार कर लोगे, अपनी करके मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा जी, समझ गए बात। उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, जितनी बार देखोगे उतना फायदा आपका वहां पे। अब सुनिए, अब क्या था 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगर एक बार यहां बता देता हूं किसको बिल्कुल ही नहीं आता तो क्या करें। सबसे पहले वर्ड रूट देखिए प्रोप, 3 कार्बन लगा दू, सिंगल बॉन्ड ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, फिर यहां बॉन्ड चेक कर लो, इन सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद देख लो पहले पे ब्रोमो, आप पहले पे बी आर लगा दीजिए, ये लो जी। बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, 2 बचे हुए हैं 4, ये लीजिए। इन दोनों में क्या अंतर है, जो बी आर पहले कौन से नंबर पे था, सेकंड पे था, अब वो बी आर किस पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया। देखो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप की क्या कर रहे हो, पोजीशन चेंज करनी है, इसमें इसका रोल है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन इसकी क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ग्रुप। कोई आपको ग्रुप दे रखे होंगे, उनकी पोजीशन बदलनी होगी, तो आपको इस रूल की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। पर करना कैसे है वो भी देख लीजिए। अभी मैंने आपको कहा बी आर एड करना, एच बी आर से ऐड किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और एल्कीन से ही होता है, तो एल्काइल हाइड से पहले एल्कीन बना लीजिए, ये लो जी। एक रीजेंट है एल्कोहलिक के एच, अगर आप ये डाल दोगे तो ये हेलोजन और एक एच, मतलब इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हेलोजन हटा दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो यहां से बी आर गया, एक पड़ोस का एच निकाल दीजिए, तो ये हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे लीजिए, पहले एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन से आप कहां चाहते हो, पहले पे बी आर लगे, आप ये चाहते हो, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल से आप ऐड कर दीजिए। तो इस बार ध्यान से देखिए, यहां मैंने क्या किया, HBr तो ऐड किया, लेकिन मैंने साथ क्या डाल दिया, परोक्साइड। कि परोक्साइड डालते ही Br कहां चला जाएगा, पहले पे, और H कहां चला जाएगा, दूसरे पे, समझ गए मेरी बात। अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपको ये कहा जाता है, ये तो आपको था दूसरे से पहले पे लेके आना है, अगर कल को आपको कहता पहले से दूसरे पे लेके जाओ, ये रिएक्शन आपके पास क्या होती, 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको क्या बनाना होता, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो आप क्या बनाते देखो, पहले पहले पे लगा दीजिए, ये बी आर हो गया, और आपको लेके किस पे जाना है, सेकंड नंबर पे, ये देखिए सेकंड पे लेके जाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लेके ही आना पड़ेगा। तो आप पहले, मैंने जैसे कहा, पहले क्या ऐड कर दीजिए, एल्कोहलिक KH, तो एक H जाएगा, इस कार्बन का तो क्या गया, Br गया, उससे आगे वाले का क्या गया, H गया, ये देख लीजिए। तो ये चीज क्या बन गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गई। और अब आप क्या कीजिए, आपको दूसरे पे चाहिए तो आप HBr ऐड कर दीजिए, लेकिन इसमें क्या मत डालिए, परोक्साइड मत डालिए बस। अगर परोक्साइड ना डालोगे तो जाहिर सी बात है पोजीशन बदल जाएगी, तो इसका मतलब परोक्साइड की प्रेजेंस डिसाइड करती है कि आप ग्रुप को कहां लेके जाना चाहते हो। तो कन्वर्जन में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। आपको ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा 1 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल बनाइए ऐसे, तो वहां आपको पोजीशन ही बदलनी होती है, और पोजीशन बदलने के लिए आपको इस मेथड की जरूर, आपको इसके बिना होगा ही नहीं, पहली बात हुई, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहां पर डिटेल से पढ़ा है। देखिए बैक चलते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन हमारे पास थी एल्कीन से एल्काइल हाइड बनाना, इससे रिलेटेड जितनी बातें थी उसमें ध्यान से समझिए। एक मैकेनिज्म था, बकायदा कौन इंटरमीडिएट है, क्या है क्या नहीं, सारी बात थी इसमें। ये वाली रिएक्शन, ये देखिए ये वाली रिएक्शन, ये बहुत काम की थी, ये मैंने कल आपको रिएक्शन करवाई थी, उसके साथ जोड़ के देखिए इसको, ये देखिए
मैंने कल आपको कहा था एल्केन से जब आपने बनाई थी, आपको एक रिजेंट दे दिया CH3, CH आपको सबस्ट्रेट दे दिया ये, और अब आपको क्या कह दिया, Br2 है भाई मेरे पास और सनलाइट है, और इधर आपको क्या कह दिया, Br2 है भाई मेरे पास, सनलाइट नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, बाहर रिएक्शन देख के कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। एल्कीन की रिएक्शन है, Br2 है, तो एल्कीन की लग रही है, हो सकता है जो CH3 है उसकी रिएक्शन हुई। तो आपको वहां जाते ही अगर एल्कीन मिली हुई है, आप भूल जाना कि ये क्या है, मतलब आपने एल्केन में पढ़ा, एल्कीन में पढ़ा, आपने Br2 का देखा था, आपने दो जगह देखा था। ऐसे केस में एक सनलाइट पेरोक्साइड या स्ट्रॉन्ग हीट के साथ आया था और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आया था। बस आपको इस पे फोकस करना है। अगर Br2 किसी के साथ नहीं है तो आप इधर वाली रिएक्शन करवाओगे, अगर Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है तो उधर वाली करवाओगे। समझा? रिएक्शन में क्या करना है, अगर तो ये है तो आप डबल बॉन्ड को मत छेड़ना, आगे वाले का H हटा के Br लगा देना, ये लीजिए। और अगर बाय द वे कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो आप डबल बॉन्ड हटाना और दोनों को Br दे देना। समझे बात? दोनों को क्या कर देना, Br दे देना। समझ गई बात? दोनों में अंतर है। अंतर ये है, ये वाली जो रिएक्शन थी ये तो सब्स्टिट्यूशन थी, जबकि ये वाली रिएक्शन प्योर एडिशन है। रिएक्शन का टाइप ही अलग है भाई दोनों। ये रिएक्शन किसकी है, आप समझे किसकी रिएक्शन है, ये तो भाई एल्केन की है, और ये रिएक्शन किसकी है, एल्कीन की है। इलेक्ट्रॉन कौन से वाले इन्वॉल्व हुए हैं वो देखने हैं आपने। इसमें एल्केन वाले हुए थे और उसमें एल्कीन वाले हुए थे। ये बात क्लियर है भाई? तो इसको बहुत ध्यान से, ये आपको जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन की, तो बहुत ध्यान से इसको कि क्या प्रोडक्ट आपने बनाना है। ठीक है भाई? उसके बाद देखिए ये था हमारे पास जो मेथड, एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं।